अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। एमडी कैट बायोलॉजी का यूनिट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। 5th लेक्चर है। हम डिस्कस करेंगे इसमें किंगडम एनिमिलिया का इंट्रोडक्शन और साथ में हम कुछ क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमिलिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स की। किंगडम एनिमिलिया जो ग्रुप है, जो आपके पास किंगडम है, इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि वो मल्टीसेलुलर होंगे, वो यूकैरियोट्स होंगे, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ होंगे यानी खाएंगे, और डिसिमिलर गैमीट से बनेंगे यानी एग और स्पर्म से। एग जो है वो बड़ा होता है साइज में, स्पर्म साइज में छोटा होता है, तो डिसिमिलर गैमीट्स हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिस ऑर्गेनिज्म में होगी उसको हम शामिल करेंगे किंगडम एनिमिलिया के अंदर। अगर हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास किंगडम एनिमिलिया में दो ग्रुप्स थे। एक था प्रोटोजोआ और एक था मेटाजोआ। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे और मेटाजोआ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। लेकिन हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये किया कि प्रोटोजोआ को रिमूव कर दिया फ्रॉम किंगडम एनिमिलिया और इसको प्लेस कर दिया प्रोटिस्टा के अंदर। और अब आपके पास किंगडम एनिमिलिया को रिप्रेजेंट करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं दे बिलोंग्स टू मेटाजोआ, यानी वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो हम डिस्कस करेंगे फर्दर मेटाजोआ को। मेटाजोआ जो है इसमें आपके पास दो बड़े ग्रुप आते हैं, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। आपके पास एक सब किंगडम पैराजोआ है और एक सब किंगडम जो है वो यूमेटाजोआ है। जो पैराजोआ है ये एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी इनके अंदर टिश्यूज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी सिमेट्री के तहत नहीं है, वो किसी खास अरेंजमेंट में नहीं है, और ना ही इनके अंदर टिश्यूज अरेंज होकर ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो यूमेटाजोआ हैं ये सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनके अंदर बाकायदा तौर पर टिश्यूज से ऑर्गन भी बनते हैं और सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है। पैराजोआ से बिलोंग करती है सिर्फ एक फाइलम जो है फाइलम पोरीफेरा, जबकि यूमेटाजोआ से बाकी की फाइलम्स बिलोंग करती हैं। किंगडम एनिमिलिया के अंदर पाए जाने वाले जो मेजर ग्रुप्स हैं, 29 जो ग्रुप्स हैं, वो यूमेटाजोआ से ही बिलोंग करते हैं। इसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत कम है, तो इसीलिए हम पैराजोआ को छोड़कर फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए चलते हैं यूमेटाजोआ पे। यूमेटाजोआ को हमने डिवाइड किया है दो ग्रुप्स में, दो बड़े ग्रुप्स में, जैसे कि ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बायलेट्रिया। अब ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बायलेट्रिया क्या हैं? ये ऑर्गेनिजम्स हैं और ये ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड किया है उनकी सिमेट्री की बेस पे। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, उसे हम कहते हैं ग्रेड रेडिएटा, और वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है उन्हें कहते हैं ग्रेड बायलैट्रिया। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? रेडियल सिमेट्री वो होती है जिसमें लाइन पासिंग फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। आप देखिए सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उसने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया टू इक्वल हाफ्स में। या फिर अगर हम यूं लाइन पास करें तो आपके पास इक्वल हाफ्स बन गए, ऊपर वाला और नीचे वाला। अगर आप इसको यूं पास करवाएंगे तो आपके पास इधर और इधर वाली साइड बन जाएगी, और अगर आप इसको यूं पास करवाएंगे तो आपके पास ये और ये साइड बन जाएगी। तो आपके पास इक्वल हाफ्स बनते हैं ग्रेड रेडिएटा के अंदर, क्योंकि इसमें सिमेट्री इस तरह की है, सेल्स की अरेंजमेंट इस तरह की है कि सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाली जो लाइन है वो ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। दूसरी है ग्रेड बायलैट्रिया। इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है। अब ये बायलैटरल सिमेट्री क्या है? बायलैटरल सिमेट्री होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन, ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन ही क्या कर सकती है? दो हिस्सों में डिवाइड कर सकती है। ठीक है, ये देखिएगा जरा, प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को अगर हम एक इमेजिनरी लाइन लगाएं यहाँ पर तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। इसके अलावा आप कहीं पर भी कोई लाइन लगाएंगे तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। ह्यूमंस की भी बायलैटरल सिमेट्री होती है, तो आप देख सकते हैं कि हमें इक्वल एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। डन हो गया, तो ये होती है बायलैटरल सिमेट्री। अब अगर हम बात करें इनके फर्दर डिफरेंसेस की, तो जो ग्रेड रेडिएटा के ऑर्गेनिज्म हैं ये यूजुअली डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर सेल्स की 2 लेयर होती हैं, तो ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। और वो 2 लेयर कौन सी हैं? वो हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और इन दोनों के दरमियान में नॉन सेलुलर
जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे मेसोग्लिया कहते हैं। जबकि बायलैटरल सिमेट्री के अंदर आपके पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी इनके अंदर सेल्स की 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो 3rd लेयर इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें कि जो ग्रेड रेडिएटा के ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर कौन कौन से सिस्टम्स पाए जाते हैं, कौन कौन से सिस्टम्स डेवलप हो चुके हैं, तो इनके अंदर जो मेनली सिस्टम आपको मिलेंगे वो आपको मिलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें डेवलप होता है। इनके अंदर नर्वस सिस्टम भी होता है लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता। और इसके अलावा इनके पास कोई खास सिस्टम नहीं है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक होता है और इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो डिफ्यूज्ड टाइप का होता है। ठीक हो गया। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इनके पास सभी सिस्टम डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि देखें इस ग्रुप के साथ भी आपका एक फाइलम बिलोंग करता है और वो है निडेरिया। बाकी के सारे फाइलम बिलोंग करते हैं बायलैट्रिया के साथ, और बायलैट्रिया के अंदर एंड तक जब आप जाते हैं तो सभी सिस्टम उनमें क्या हो चुके हैं? डेवलप हो चुके हैं। तो इनमें आपके पास सभी सिस्टम मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इनके पास हमें सभी सिस्टम मिल जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अर्ली ग्रुप हैं बायलैट्रिया के उनमें सभी सिस्टम नहीं होंगे। जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे सिस्टम डेवलप होते जाएंगे और एक टाइम पर जाकर आपको बायलैट्रिया के वो मेंबर्स मिल जाएंगे जिनमें सभी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं कि आपके पास जो ग्रेड बायलैट्रिया है इसकी क्या क्लासिफिकेशन है। ग्रेड बायलैट्रिया की अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनमें ग्रेड बायलैट्रिया वाले जो होते हैं इनको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक होता है एसिलोमेट्स, एक होते हैं सूडोसिलोमेट्स और एक होते हैं सिलोमेट्स। एसिलोमेट्स वो होंगे जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, यानी इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपको ये नजर आ रही है एक्टोडर्म, ये ब्लू वाली है एंडोडर्म, और इसके दरमियान में जो आपके पास रेड वाला एरिया नजर आ रहा है ये है मेसोडर्मल ऑर्गन बनाने वाली सेल्स, और दरमियान में जो एरिया है दैट इज फिल्ड विद सेल्स। तो आपको कोई बॉडी कैविटी नजर आ ही नहीं रही, कोई स्पेस नजर ही नहीं आ रही, तो इसलिए हम कहते हैं इनमें कोई सिलोम नहीं है। ये हैं आपके पास एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स से एक ग्रुप बिलोंग करता है और उस ग्रुप का नाम है प्लैटीहेल्मिन्थीज। इनके अंदर अगर आप सिस्टम्स देखेंगे कि कौन कौन से सिस्टम प्रेजेंट होते हैं तो इनके अंदर जो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उसमें आपके पास आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा इनके पास होगा नर्वस सिस्टम और इनके पास होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। बाकी ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सैक की तरह का होता है, ट्यूब की तरह का नहीं होता। डन हो गया। और इनके पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इट कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स। दूसरा आपके पास ग्रुप आ गया सूडोसिलोमेट्स का और तीसरा आ गया सिलोमेट्स का। हम पहले सिलोमेट्स की बात करेंगे और फिर सूडोसिलोमेट्स के पर आएंगे। सिलोम को समझाना जरूरी है ताकि आपको सूडोसिलोम समझ आ सके। देखिए सिलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को, और बॉडी कैविटी या सिलोम जो होती है वो उस कैविटी को कहा जाएगा जो कुछ कंडीशंस पर पूरा उतरेगी। अब वो कंडीशन कौन सी हैं? वो कंडीशन ये हैं कि ट्रू सिलोम वो होती है जो कि मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बने। किसके स्प्लिट होने से बने? बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। ठीक है, तो अगर स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनेगी तो हम उसको नाम देंगे ट्रू सिलोम का। अब आप यहाँ पर देखें, ये जो रेड वाली लेयर है, ये जो आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली मेसोडर्म है और ये स्प्लिट हो गई है, इसके 2 हिस्से बन गए हैं। एक को हम कहते हैं विसरल, ये जो इनर वाली होती है, और बाहर वाली जो होती है उसे हम कहते हैं पैराइटल। जो पैराइटल मेसोडर्म होती है ये बॉडी वॉल के साथ साथ होती है, और जो विसरल होती है ये इंटरनल ऑर्गन्स को के साथ इन टच होती है। और इनके स्प्लिट होने से ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है ये स्पेस कहलाती है सिलोम। दिस इज सिलोम। और दूसरी शर्त ये होती है
कि सिलोम का ताल्लुक होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, तो वो भी यहाँ पर एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये सिलोम है, ये आपके पास अगेन गट वाला एरिया है। ठीक है, ये आपके पास वो जगह है जहां से मीजोडर्मल ऑर्गन्स बनेंगे, मीजोडर्मल ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये आपके पास स्प्लिट हुई हुई मीजोडर्म है, दरमियान में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड सिलोम। अब सूडोसिलोम को समझेंगे और फिर इनके फर्दर जो है हम बात करेंगे। देखिए, जो सूडोसिलोम है वो इन कंडीशंस को पूरा नहीं करती, दो के ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, इसे भी हम सिलोम कह रहे हैं, इसको भी हम सिलोम कह रहे हैं, लेकिन इसे हम सूडोसिलोम कह रहे हैं क्योंकि ये कंडीशंस पूरी नहीं कर रही। कौन सी कंडीशंस? ये स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से नहीं बनी हुई। और दूसरा, इसकी अगर आप लाइनिंग में देखें तो ये जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है ये मसल्स की बनी हुई है। ये मीजोडर्म है लेकिन ये मसल्स बनाने वाली मीजोडर्म है। तो यहाँ पर क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म नहीं है, लिहाजा इस कैविटी का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो इसलिए भी हम इसे सूडोसिलोम कहते हैं। तो सिलोम और सूडोसिलोम का डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब हम सूडोसिलोमेट्स की अगर बात करें तो सूडोसिलोमेट्स जो हैं इनके पास भी बहुत ज़्यादा सिस्टम्स कोई डेवलप नहीं हैं। इनके पास जो सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके पास नर्वस सिस्टम होता है, इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है। अब इनमें जो एक एडवांसमेंट देखने में आई है वो ये है कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सैक की बजाय ट्यूब लाइक होता है। डन हो गया। अब हम चलते हैं सीलोमेट्स पे। तो सीलोमेट्स में आपके पास ट्रू सिलोम होती है। सिस्टम्स इनके पास अगेन सभी प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इस ग्रुप से आपके पास जो बिलोंग करते हैं वो हैं एस्केलमेंथीस, एस्केलमेंथीस। ठीक है, तो ये आपके पास एक फाइलम इससे बिलोंग करती है, एक फाइलम इससे बिलोंग करती है, जो रह गई हैं वो सारी किससे बिलोंग करती हैं? सीलोमेट से बिलोंग करती हैं। तो डेफिनेटली उनके अंदर सिस्टम्स जो हैं वो सभी क्या हो चुके हैं? डेवलप हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब सीलोमेट्स जो हैं इनकी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन की हुई है दो ग्रुप्स में, एक को हम कहते हैं प्रोटीरोस्टोमिया और एक को हम कहते हैं ड्यूटीरोस्टोमिया। प्रोटीरोस्टोमिया का मतलब होता है जिनमें पहले माउथ डेवलप होता है, ये इसका लिटरल मीनिंग है। प्रोटीरोस्टोमिया वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप होता है, ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप होता है, जबकि ड्यूटीरोस्टोमिया वो होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से एनस डेवलप होती है। अगर हम फर्दर इनके डिफरेंसेस की बात करें तो प्रोटीरोस्टोमिया में स्पाइरल क्लीवेज होती है। स्पाइरल क्लीवेज वो क्लीवेज है जिसमें जो सेल्स बनते हैं वो अनइक्वल होते हैं और वो डिटर्मिनेट होते हैं। स्पाइरल क्लीवेज वो क्लीवेज होती है जिसमें जो सेल बनते हैं वो अनइक्वल होते हैं और ये डिटर्मिनेट सेल होते हैं, यानी इनकी फेट पहले से डिसाइडेड होती है। जबकि आपके पास रेडियल क्लीवेज में जो सेल्स बनते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं और इनडिटर्मिनेट होते हैं, यानी उन्होंने बाद में डिफ्रेंशिएट होना होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी इनका जो फर्दर डिफरेंस है वो ये है कि प्रोटीरोस्टोमिया के अंदर जो सिलोम है वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम शीज़ोसिलस कहते हैं। इस तरह की कंडीशन में जो आपके पास जो कैविटी बनेगी, ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको हम शीज़ोसिलस कहेंगे। इनके जो फर्दर डिफरेंसेस हैं उसमें ये है कि जो प्रोटीरोस्टोमिया है उनमें सिलोम जो है वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, ये कंडीशन शीज़ोसिलस कहलाती है। और ड्यूटीरोस्टोमिया के अंदर जो सिलोम है वो आर्केंट्रॉन की आउट पाउचिंग से बनती है, इस कंडीशन को हम एंटेरोसिलस कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये इनके क्या हैं? फर्दर डिफरेंसेस हैं। प्रोटीरोस्टोमिया जो ग्रुप है उससे बिलोंग करते हैं। जो आपके पास डिवीजन प्रोटीरोस्टोमिया है इससे जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं वो हैं फाइलम एस्केलमेंथीस, इसके अलावा है नीमाटोडा और मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। और जो पीछे आपके पास रह गए वो सारे किससे बिलोंग करेंगे? ड्यूटीरोस्टोमिया से बिलोंग करेंगे। ये ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन है। अगर आप इसको दोबारा देखें एक दफ़ा तो हमारे पास किंगडम एनिमिलिया के अंदर मेटाजोआ ग्रुप जो है उसकी दो आगे से ब्रांचेस आ गई, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ में हमारे पास ग्रेड रेडिएटा और बायलेट्रिया। ग्रेड बायलेट्रिया की फर्दर डिवीजन क्या है? एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स हैं। और इसके पास सिलोमेट्स में हमारे पास जो फर्दर आपके पास दो ग्रुप हैं
वो हैं प्रोटीरोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फाइलम्स की। अल्लाह हाफ़िज़।